जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हें दुख क्यों देता है। जिस इंसान को आपने दिल से अपना माना, अगर वही एक दिन आपको सबसे ज़्यादा दुख दे जाए तो क्या वो आपकी गलती है? रुकिए, क्योंकि श्री कृष्ण की एक सीख ऐसी है जो आपको रिश्तों में मिलने वाले दुख को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से समझाएगी। और शायद इस वीडियो के बाद आप किसी के बदल जाने पर पहले की तरह परेशान नहीं होंगे, क्योंकि असली वजह इंसान का बदलना नहीं, कुछ और है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला बदल गया, कल तक जो हमारी परवाह करता था आज वही हमें नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। कल तक जो हर बात में हमारा साथ था आज वही हमारी खामोशी नहीं समझता। और यही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, वो सामने वाले के बदलने को अपनी कीमत समझने लगता है। लेकिन क्या किसी का बदल जाना सच में आपकी कीमत कम कर देता है? श्री कृष्ण की सीख कहती है, नहीं। हर व्यक्ति का आपके जीवन में आने का एक कारण हो सकता है। कोई आपको खुशी देकर कुछ सिखाता है, कोई दुख देकर, और कोई आपको छोड़कर यह सिखा जाता है कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर कोई अपना ही बदल जाए तो श्री कृष्ण के अनुसार हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? क्योंकि किसी के बदल जाने के बाद हम अक्सर दो रास्तों में से एक चुनते हैं। या तो हम उसे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर खुद को ही दोष देने लगते हैं। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, शायद मैं उसके लिए पहले जैसा महत्वपूर्ण नहीं रहा। और धीरे धीरे हम सामने वाले को खोने से ज़्यादा खुद को खोने लगते हैं। लेकिन यही श्री कृष्ण की सीख हमें रोकती है। कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हर रिश्ते को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना है। वो सिखाते हैं, जहाँ तुम्हारा कर्म सच्चा है वहाँ किसी के व्यवहार का बोझ अपने मन पर मत रखो। आपने किसी के साथ ईमानदारी रखी, अपनी तरफ से रिश्ता निभाया, सम्मान दिया, तो अब सामने वाला क्या करता है वो उसके कर्म है। शायद यही बात समझ लेना रिश्तों के सबसे बड़े दुख से बाहर निकलने की शुरुआत है। क्योंकि आप किसी को अपना बना सकते हैं, लेकिन उसके मन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आप प्यार दे सकते हैं, लेकिन बदले में वही प्यार मिले ये आपके हाथ में नहीं। आप किसी के लिए पूरी तरह सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी उतना ही सच्चा हो इसकी गारंटी जिंदगी कभी नहीं देती। और जब ये बात समझ में आने लगती है तो शिकायतें कम होने लगती, उम्मीद समझने लगती, और मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर किसी अपने के बदल जाने से दिल टूट जाए तो उस दर्द को संभालें कैसे? तो दर्द को दबाना नहीं, उसे समझना है। क्योंकि हर बार मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द महसूस ही ना हो। कभी कभी मन को दुखी होने का भी समय देना पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसने आपको दुख दिया उसे अपनी पूरी जिंदगी का कारण मत बना देना। इसकी याद में अपना आज मत खो देना। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी से दूर हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि अपनी ज़िंदगी भी वही रुक गई। आपकी सुबह अभी बाकी है, आपके सपने अभी बाकी है, आपकी कहानी भी अभी बाकी है। श्री कृष्ण की सीख हमें आसक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन रखना सिखाती है। रिश्ते निभाइए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। किसी से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी शांति उसके व्यवहार के हवाले मत कीजिए। और किसी को माफ़ कर दीजिए, लेकिन हर बार उसी जगह वापस जाना जरूरी नहीं है जहाँ से आपको चोट मिली। क्योंकि माफ़ी का मतलब यह नहीं कि आप उसी दर्द को दोबारा स्वीकार करें। माफ़ी का मतलब कभी कभी सिर्फ इतना होता है, मैं तुम्हारे कर्मों के साथ छोड़ रहा हूँ और अब अपनी ज़िंदगी को आगे ले जा रहा हूँ। और शायद यही वो पल है जब इंसान सामने वाले को मदद
बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन श्री कृष्ण की इस सीख में एक और गहरी बात छिपी है। क्यों कुछ रिश्ते हमारी जिंदगी में आते ही हैं अगर उन्हें आखिरकार जाना ही होता है। शायद इसीलिए क्योंकि हर रिश्ता जिंदगी भर रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमारे साथ चलने आते और कुछ रिश्ते हमें कुछ सिखाने आते। कोई हमें भरोसा करना सिखाता है, कोई अपनी सीमाएं समझाना, और कोई हमें यह सिखाकर चला जाता है कि अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। सोचिए, अगर हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहता तो शायद आपको कभी यह समझ ही नहीं आता कि आप खुद भी अकेले खड़े हो सकते हैं। कभी कभी किसी का जाना आपकी जिंदगी से कुछ छीनता नहीं, वो आपके अंदर कुछ नया पैदा करता है। आत्म समझ और धैर्य और खुद पर भरोसा। इसीलिए किसी के जाने का हमेशा अपनी हार मत समझिए। हो सकता है जिंदगी ने आपको किसी इंसान से नहीं, एक सबक से मिलवाया हो, और उस सबक को समझ लेना ही उस रिश्ते का असली मतलब था। क्योंकि श्री कृष्ण की सीख का सार यही है, जो आपके वश में है उस पर ध्यान दो, जो आपके वश में नहीं उसे स्वीकार करना सीखो। आप किसी के दिल में अपनी जगह मांग सकते हैं, लेकिन उसे मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी को अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन उनके मन में अपने लिए वही भाव पैदा नहीं कर सकते। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, तब रिश्ते खत्म होने पर भी उसका खुद से रिश्ता खत्म नहीं होता। लेकिन यहाँ एक सवाल और है, क्या किसी को खो देना सच में नुकसान है, या कभी कभी वही नुकसान हमें खुद से मिलाने आता है? और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा अभी बाकी है। हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे बदल कर रख दिया, उसने मेरी कदर ही नहीं की। लेकिन कभी आपने सोचा है, क्या सामने वाले ने आपको दुख दिया, या आपने उसके लिए बनाई हुई तस्वीर के टूटने का दुख सहा? क्योंकि कई बार हमें इंसान नहीं, अपनी उम्मीदें खोने का दर्द होता है। हमने मन में सोच लिया था कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो जब भी हमारी बनाई हुई तस्वीर को तोड़ देती, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन शायद इसी पल श्री कृष्ण हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा रहे होते। किसी व्यक्ति को अपना समझो, लेकिन अपनी शांति को उसका गुलाम मत समझो। और जिस दिन आपने ये बात समझ ली, उस दिन कोई आपके साथ रहे या दूर चला जाए, आपके अंदर की शांति उसके फैसले पर निर्भर नहीं करेगी। आप उसे सम्मान देंगे, प्यार देंगे, रिश्ता निभाएंगे, लेकिन अगर वो जाना चाहे तो उसे जाने देने की ताकत भी रखेंगे। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता वो नहीं जिसमें कोई आपको छोड़कर कभी ना जाए। सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जिसमें किसी के जाने के बाद आप खुद को नहीं छोड़ते। और शायद यही वो सीख है जिसे श्री कृष्ण हमें रिश्तों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और, हर किसी को खोने के डर से खुद को बदलते रहना भी सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए आपको हर बार अपनी खुशी, अपनी इज्जत और अपनी पहचान छोड़नी पड़े, लेकिन आप खुद नहीं बचेंगे। श्री कृष्ण की सीख हमें संतुलन सिखाती है। जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार मत रखो, जहाँ गलती है वहाँ उसे स्वीकार करो, जहाँ रिश्ता सच्चा है वहाँ उसे निभाओ। लेकिन जहाँ बार बार आपकी शांति छिन रही है, वहाँ खुद से यह पूछना भी जरूरी है, क्या मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूँ या सिर्फ इसे खोने से डर रहा हूँ? इन दोनों में बहुत फर्क है कि प्रेम आपको मजबूत बनाता है और डर आपको बांध कर रखता है। इसलिए
किसी के साथ रहिए तो दिल से रहिए, लेकिन किसी के चले जाने से डर से अपनी जिंदगी को मत रोकिए। याद रखिए, जो आपके जीवन में रहना चाहता है उसे हर दिन पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो जाना चाहता है उसे रोक कर भी हमेशा अपना नहीं बनाया जा सकता। शायद इसी को स्वीकार करना रिश्तों में मिलने वाले सबसे बड़े दुख से बाहर निकालने की शुरुआत है। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वो मुझे छोड़कर क्यों गया, सवाल ये भी है कि जाने के बाद मैं खुद को कहाँ ले जा रहा हूँ। और शायद यही सवाल की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि इसका चले जाना की कहानी का आखिरी पन्ना नहीं होता। कभी कभी जिंदगी किसी एक दरवाजे को बंद करती है ताकि आप उस दरवाजे को की तरफ देखना बंद करें जो आपके लिए कभी खुला ही नहीं था। आप पीछे मुड़कर देखते रहते हैं, काश वो वापस आ जाए, लेकिन शायद जिंदगी आपसे कह रही होती, काश तुम खुद के पास वापस आ जाओ। क्योंकि जिस दिन खुद को समझना शुरू कर देते हैं उस दिन आपको हर रिश्ते से अपनी कीमत साबित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको किसी के जवाब का इंतजार करके अपना पूरा दिन खराब नहीं करना पड़ता। आपको बार बार यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उसके लिए काफ़ी था या नहीं, क्योंकि तब आपको एक बात समझ में आ जाती है, आपकी कीमत किसी दूसरे इंसान के व्यवहार से तय नहीं होती। और यही वो जगह है जहाँ दुख धीरे धीरे सीख में बदलता है, शिकायतें धीरे धीरे स्वीकार में बदलती है, और टूटना धीरे धीरे आपको मजबूत बनाना शुरू करता है। शायद इसीलिए कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे आते हैं, हमें बदलते हैं और फिर अपनी भूमिका पूरी करके चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते सवाल छोड़ जाते हैं, तुम मेरे बिना अपनी ज़िंदगी कैसे जियोगे? और इस सवाल का जवाब शायद किसी और के पास नहीं, सिर्फ आपके अपने भीतर है। एक पल के लिए इस बात को अपने ऊपर रख कर देखिए। पिछली बार आपने किसी एक के व्यवहार को अपनी पूरी जिंदगी का सच मान लिया। किसी ने बात नहीं की, आपने सोचा शायद मैं ज़रूरी नहीं हूँ। किसी ने आपको छोड़ दिया, आपने सोचा शायद मुझसे ही कमी है। किसी ने आपकी कदर नहीं की, आपने खुद की कदर करना ही कम कर दी। यही रुकना है, क्योंकि किसी दूसरे का व्यवहार आपके बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताता। कभी कभी सामने वाला खुद अपनी परेशानियों से लड़ रहा होता है, कभी उसके फैसले उसकी अपनी कमजोरियों से निकलते हैं। इसलिए हर चीज़ को अपने ऊपर लेना बंद कर दीजिए। श्री कृष्ण की सीख का एक सुंदर भाव है, अपने मन को दूसरों के व्यवहार का कैदी मत बनाओ। लोग तारीफें करें तो भी अपने कर्म मत बदलो, लोग आलोचना करें तो भी अपने कर्म मत बदलो। कोई साथ दे तो भी अपने रास्ते पर चलो, और कोई साथ छोड़ दे तो भी अपने रास्ते पर चलो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का रास्ता किसी एक इंसान के आने या जाने से ख़त्म नहीं होता। आपका सफ़र अभी बहुत लंबा है, और शायद अगली बार जब कोई आपको दुख दे तो खुद से यह मत पूछना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बस एक सवाल पूछना, हम इस अनुभव में अपने बारे में क्या सीख सकता। क्योंकि जिस दिन अपने ये सवाल पूछना सीख लिया, उस दिन से आपका दुख धीरे धीरे आपकी ताकत बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इंसान हमें उतना दुख नहीं देता जितना हमारी उम्मीदें हमें देती हैं। हम किसी से कहते नहीं, हमारी परवाह करें, हमारी तरह सोचे, हमेशा हमारे साथ रहे। और जब सामने वाला हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो हमें लगता है उसने हमें चोट पहुंचाई। लेकिन शायद असली चोट वहाँ नहीं लगी, असली चोट उस कहानी को लगी जो हमने अपने मन में उसके बारे में बना रखी।
और यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना से गुजरकर भी अलग अलग महसूस करते हैं। एक कहता है उसने मुझे छोड़ दिया, दूसरा कहता है अब मुझे खुद को चुनने का मौका मिला। घटना वही, लेकिन नजरिया अलग। श्री कृष्ण की सीख हमें इसी नजरिए की ताकत समझाती है। जो बदल गया उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने है उसका सम्मान करो, और जो तुम्हारे हाथ में है अपने कर्म, अपनी सोच और अपना आज से कभी किसी और के हवाले मत करो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान किसी का चले जाना नहीं, खुद को खो देना है। और सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा पा लेना है। शायद जिंदगी का सबसे अजीब सच यही है, हम अक्सर उस लोगों से जवाब मांगते हैं जिन्होंने सवाल पैदा किया था, तुम बदल क्यों गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी गलती क्या थी। लेकिन हर सवाल का जवाब सामने वाला दे, ये जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अपनी खामोशी देती, और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर पीछे देखते हैं। तब समझ आता है इस इंसान को खोने से मैं डर रहा था, शायद मैं उसके जाने से नहीं, उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना से डर रहा था। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर कहती है और उसे किसी भी कीमत पर रोक लो, लेकिन समझ कहती है जो तुम्हारे लिए सही है उसे सम्मान से रखो, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे शांति से जाने दो। श्री कृष्ण की सीख हमें यही संतुलन सिखाती, प्रेम रखो लेकिन आसक्ति नहीं, उसे निभाओ लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, दूसरों का सम्मान करो लेकिन खुद का सम्मान भूल कर नहीं। जब इंसान इस संतुलन को सीख जाता है तब उसे हर रिश्ते जिंदगी भर चलने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो समझ जाता है कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अध्याय है जिसे आप बार बार पढ़ रहे हैं, जबकि जिंदगी आपको अगला पन्ना खोलने के लिए कह रही। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती। घर है, लोग हैं, काम है, सपने हैं, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, आखिर मेरी जिंदगी जा कहाँ रही। और शायद यही वो समय है जब इंसान को दूसरों से नहीं, अपने भीतर से जवाब मांगना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें अपने मन का युद्ध जीतना सिखाया। हम भविष्य की चिंता में आज खो देते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं का डर हमें आज से ही परेशान करने लगता है। और जो बीत चुका है उसे बदलने की कोशिश में हम अपना वर्तमान भी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण की सीख हमें वर्तमान में लौटाती है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समस्या नहीं होती, समस्या को बार बार अपने मन में दोहराना होता है। और जिस दिन आपने यह आदत छोड़ दी, उस दिन वही जिंदगी जो आपको बहुत भारी लग रही थी धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर कर्म हमारे हाथ में है तो फिर भाग्य का हमारे जीवन में क्या महत्व। यही से श्री कृष्ण की एक ऐसी सीख की शुरुआत होती है जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। क्योंकि हम अक्सर अपनी जिंदगी की हर परेशानी का जिम्मेदार भाग्य को बना देते। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं। लेकिन जरा सोचिए,
अगर सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा होता तो फिर श्री कृष्ण हमें कर्म करने की सीख क्यों देते? शायद इसीलिए क्योंकि भाग्य आपको परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा यह आपके हाथ में होता है। हो सकता है आज आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास आज भी एक चीज है, अपना कर्म। आप आज क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, यही छोटी छोटी चीजें कल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी को देखकर यह मत कहिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी खुद से पूछिए अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ। यही सवाल इंसान को शिकायत से निकालकर कर्म के रास्ते पर ले जाता है। और शायद श्री कृष्ण की पूरी सीख का सार भी यही है। परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन आपका मन और आपका कर्म आपके हाथ में रह सकते हैं। इसलिए आज अगर जिंदगी थोड़ी उलझी हुई है तो घबराइए मत, हर उलझन का हल उसी दिन मिल जाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी आपको बस चलते रहना होता है, क्योंकि रास्ता चलते हुए ही दिखाई देता है। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद समझ आएगा कि जिस दौर को आप अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय समझ रहे थे, वही दौर आपको सबसे मजबूत बनाने वाला था। तो अगर आज मन परेशान है, बस एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही जाना बाकी है। तो आज से एक छोटी सी बात अपने जीवन में उतार लेना, भाग्य को दोष देने से बेहतर है अपने कर्म को मजबूत करना। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने है उसका सम्मान करो, और जो तुम्हारे हाथ में है अपने कर्म, अपनी सोच और अपना आज से कभी किसी और के हवाले मत करो। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान किसी का चले जाना नहीं, खुद को खो देना है। और सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को दोबारा पा लेना है। शायद जिंदगी का सबसे अजीब सच यही है, हम अक्सर उस लोगों से जवाब मांगते हैं जिन्होंने सवाल पैदा किया था, तुम बदल क्यों गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी गलती क्या थी। लेकिन हर सवाल का जवाब सामने वाला दे, ये जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अपनी खामोशी देती है, और कुछ जवाब तब मिलते हैं जब आप उस परिस्थिति से बाहर निकलकर पीछे देखते हैं। तब समझ आता है इस इंसान को खोने से मैं डर रहा था, शायद मैं उसके जाने से नहीं, उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना से डर रहा था। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर कहती है और उसे किसी भी कीमत पर रोक लो, लेकिन समझ कहती है जो तुम्हारे लिए सही है उसे सम्मान से रखो, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे शांति से जाने दो। श्री कृष्ण की सीख हमें यही संतुलन सिखाती है, प्रेम रखो लेकिन आसक्ति नहीं, उसे निभाओ लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं, दूसरों का सम्मान करो लेकिन खुद का सम्मान भूल कर नहीं। जब इंसान इस संतुलन को सीख जाता है तब उसे हर रिश्ते जिंदगी भर चलने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो समझ जाता है कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और शायद आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अध्याय है जिसे आप बार बार पढ़ रहे हैं, जबकि जिंदगी आपको अगला पन्ना खोलने के लिए कह रही। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी
मन में शांति नहीं होती। घर है, लोग हैं, काम है, सपने हैं, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, आखिर मेरी जिंदगी जा कहाँ रही। और शायद यही वो समय है जब इंसान को दूसरों से नहीं, अपने भीतर से जवाब मांगना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें अपने मन का युद्ध जीतना सिखाया। हम भविष्य की चिंता में आज खो देते हैं, जो अभी हुआ ही नहीं का डर हमें आज से ही परेशान करने लगता है, और जो बीत चुका है उसे बदलने की कोशिश में हम अपना वर्तमान भी खो देते हैं। लेकिन कृष्ण की सीख हमें वर्तमान में लौटाती है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समस्या नहीं होती, समस्या को बार बार अपने मन में दोहराना होता है। और जिस दिन आपने यह आदत छोड़ दी, उस दिन वही जिंदगी जो आपको बहुत भारी लग रही थी धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर कर्म हमारे हाथ में है तो फिर भाग्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यही से श्री कृष्ण की एक ऐसी सीख की शुरुआत होती है जो शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। क्योंकि हम अक्सर अपनी जिंदगी की हर परेशानी का जिम्मेदार भाग्य को बना देते। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सब कुछ पहले से ही भाग्य में लिखा होता तो फिर श्री कृष्ण हमें कर्म करने की सीख क्यों देते। शायद इसीलिए क्योंकि भाग्य आपको परिस्थिति दे सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में आपका अगला कदम क्या होगा यह आपके हाथ में होता है। हो सकता है आज आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास आज भी एक चीज है, अपना कर्म। आप आज क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, यही छोटी छोटी चीजें कल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी को देखकर यह मत कहिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों। कभी खुद से पूछिए अब मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ। यही सवाल इंसान को शिकायत से निकालकर कर्म के रास्ते पर ले जाता है। और शायद श्री कृष्ण की पूरी सीख का सार भी यही है, परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं होगी, लेकिन आपका मन और आपका कर्म आपके हाथ में रह सकते। इसलिए आज अगर जिंदगी थोड़ी उलझी हुई है तो घबराइए मत, हर उलझन का हल उसी दिन मिल जाए ये जरूरी नहीं। कभी कभी आपको बस चलते रहना होता है, क्योंकि रास्ता चलते हुए ही दिखाई देता है। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद समझ आएगा कि जिस दौर को आप अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय समझ रहे थे, वही दौर आपको सबसे मजबूत बनाने वाला था। तो अगर आज मन परेशान है, बस एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और समय को अपना काम करने दीजिए। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा ही जाना बाकी है। तो आज से एक छोटी सी बात अपने जीवन में उतार लेना, भाग्य को दोष देने से बेहतर है अपने कर्म को मजबूत करना। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आज है उसे पूरी ईमानदारी से जियो, और जो आने वाला है उसे श्री कृष्ण पर छोड़ दो। क्योंकि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर विश्वास बना रहे तो एक दिन वही जवाब खुद सामने आ जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत है। ऐसे ही श्री कृष्ण की सीख, जीवन के अनमोल विचार और गीता के ज्ञान के लिए श्री कृष्ण वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।